नमस्कार। आज की तारीख में देश के करोड़ों पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जो सीधे तौर पर उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। यह केवल कुछ घोषणाओं या आंकड़ों का ब्यौरा नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की आशाओं, उनके संघर्ष और उनके अधिकारों की कहानी है, जो वर्षों से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज विस्तार से हर एक पहलू पर बात करेंगे, चाहे वह दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले विशाल धरने की हो, महंगाई भत्ते में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी की हो, या फिर हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ के गलियारों में चल रही हलचल की हो। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यह खबरें आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। सबसे पहले हम उस महा आंदोलन की बात करते हैं, जिसकी गूंज देश की राजधानी दिल्ली में सुनाई देने वाली है। जी हां, देश के 78 लाख से भी अधिक ईपीएस पेचानपाई पेंशन भोगियों के सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। अपने अधिकारों और एक सम्मानजनक जीवन की मांग को लेकर ईपीएस पेंशनदार राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। यह धरना 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल जंतर मंतर पर होगा, जहां देश के कोने कोने से बुजुर्ग पेंशन धारक अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एकत्रित होंगे। यह कोई सामान्य प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह उन वृद्ध आंखों में बसी उस पीड़ा का प्रतीक है जो मामूली पेंशन राशि में अपना गुजारा करने को मजबूर है। इस बड़े आंदोलन की जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही भावुक और दृढ़ शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बार बार आश्वासन दिए गए, कई बैठकें हुईं और हर बार यह उम्मीद जताई गई कि न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी, लेकिन जमीन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह केवल वादे थे जो कभी पूरे नहीं हुए। इसी आश्वासन के खोखलेपन से पेंशन धारकों में भारी रोष और निराशा का माहौल है। कमांडर रावत ने स्पष्ट रूप से कहा, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा हक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो पैसा कर्मचारियों ने अपनी सेवा के दौरान भविष्य निधि में जमा किया था, उसी पैसे से उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वे अपना बुढ़ापा बिना किसी आर्थिक तंगी के गुजार सकें। उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं? समिति ने 4 सूत्रीय मांगों का एक चार्टर सरकार के सामने रखा है। इसमें सबसे प्रमुख मांग है न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 17,500 प्रतिमाह करना। आज की कमरतोड़ महंगाई में जहां दवाइयों और दैनिक जरूरतों का खर्च आसमान छू रहा है, वहां 1 या 800 की पेंशन राशि एक क्रूर मजाक के समान है। इसीलिए RS7P 500 की मांग को जीवन के अधिकार से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी मांग महंगाई भत्ते को पेंशन के साथ जोड़ने की है। जिस तरह सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ता है, उसी तरह पेंशन भी महंगाई की दर के साथ समायोजित होनी चाहिए, ताकि उसकी क्रय शक्ति बनी रहे। तीसरी और एक अत्यंत महत्वपूर्ण मांग है सभी ईपीएस में 95 पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना। वे लेस में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं और इलाज का खर्च उठाना कई बुजुर्गों के लिए असंभव हो जाता है। यह मांग एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत ने स्थिति की गंभीरता को और भी मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने दावा किया कि देश में कई बुजुर्ग पेंशन भोगी साथी उचित भोजन और आवश्यक दवाइयों के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जो किसी भी संवेदनशील समाज के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। इस मौके पर समिति के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी जैसे राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर और कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे, जिन्होंने एकजुट होकर इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ तक ले जाने का संकल्प लिया। तो कल और परसों यानी 4 और 5 अगस्त को दिल्ली का जंतर मंतर उन लाखों पेंशन धारकों की आवाज का गवाह बनेगा, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब रुख करते हैं उस खबर की ओर जो देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते यानी डीए और डीआर के अपडेट की। जुलाई 2025 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई थी, वह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है।
श्रम ब्यूरो द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम AICPI-IW के नाम से जानते हैं, कि जून 2025 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इन आंकड़ों ने यह तय कर दिया है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की एक और शानदार बढ़ोतरी होने जा रही है। इस घोषणा के साथ ही जुलाई 2025 से मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता 18% पर पहुंचना निश्चित हो गया है। जी हां, आपने सही सुना, 18%। वर्तमान में यह दर 75% है और 3% की इस वृद्धि के साथ यह एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी की गई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जून 2025 के महीने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए में 1 अंक की वृद्धि दर्ज की गई और यह 145 के स्तर पर संकलित हुआ। आइए इस गणना को थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं। सरकार महंगाई भत्ते की गणना पिछले 12 महीनों के AICPI-IW सूचकांक के औसत के आधार पर करती है। जून के आंकड़े आने के बाद पिछले 1 साल का पूरा डाटा उपलब्ध हो गया, जिससे यह गणना संभव हो सकी। जब इस डाटा को निर्धारित फार्मूले में रखा गया तो अंतिम आंकड़ा 18.17%, 18.17% आया। नियमों के अनुसार महंगाई भत्ते की गणना में दशमलव के बाद वाले हिस्से को नजरअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए इसे 18% माना जाएगा। इस आंकड़े के सामने आने के बाद अब DA और DR को लेकर तमाम अटकलें और आकलन समाप्त हो गए हैं। यह अब एक पुष्ट खबर है। इस बड़ी खुशखबरी का औपचारिक ऐलान भी जल्द ही होने की उम्मीद है। प्रक्रिया के अनुसार वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग अब इस आंकड़े के आधार पर एक कैबिनेट नोट तैयार करेगा, जिसमें महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि और उसे 28% करने का प्रस्ताव होगा। इस प्रस्ताव को सितंबर 2025 के महीने में होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इस फैसले को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यह बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई 2025 से ही मिलेगा, जिसका मतलब है कि जब भी इसकी घोषणा होगी, उन्हें जुलाई से लेकर घोषणा के महीने तक का पूरा एरियर यानी बकाया राशि भी एक मुंह प्राप्त होगी। ये निश्चित रूप से त्योहारी सीजन से पहले एक बड़ी राहत और खुशी का मौका होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा यह सूचकांक देश के 88 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर हर महीने तैयार किया जाता है, जो इसकी विश्वसनीयता को और पुख्ता करता है। अब हम बात करते हैं उस विषय की जो लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उम्मीदों और चिंताओं से जुड़ा है। हायर पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के मुख्यालय से एक ऐसा पत्र जारी हुआ है जिसने क्षेत्रीय कार्यालयों में हलचल मचा दी है। इस पत्र मामले की पृष्ठभूमि यह है कि उच्चतम न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद EPFO ने पात्र सदस्यों और पेंशन भोगियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने का एक अवसर प्रदान किया था। इसके लिए लाखों लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ आवेदन किया था। कुल मिलाकर 1719,000 से भी अधिक आवेदन EPFO को प्राप्त हुए। यह आंकड़ा स्वयं बताता है कि कितने लोग इस योजना से लाभान्वित होने की आशा कर रहे थे। लेकिन प्रक्रिया के दौरान जो नतीजे सामने आ रहे हैं वे चिंताजनक हैं। EPFO मुख्यालय द्वारा 23 मई को जारी किए गए पत्र में यह खुलासा किया गया कि आवेदनों की अस्वीकृति की दर बहुत अधिक है। इस स्थिति को देखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि अस्वीकृत किए गए सभी मामलों का एक विशेष ऑडिट कराया जाए। यह ऑडिट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के पैनल में शामिल चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक विशेष टीम द्वारा किया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आवेदनों को खारिज करने में कहीं कोई मनमानी या प्रक्रियात्मक चूक तो नहीं हुई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 1700 आवेदनों में से लगभग 1 लाख आवेदनों को अधूरी जानकारी या दस्तावेजों के सत्यापन के लिए वापस नियोक्ताओं के पास भेजा गया है। इस वर्ष 21 मार्च तक की स्थिति के अनुसार केवल 3,68,000 आवेदकों के लिए ही मांग पत्र डिमांड लेटर्स जारी किए जा सके हैं और लगभग 34,500 पेंशन भुगतान आदेश PPO ही जारी हुए हैं। यह आंकड़े कुल आवेदनों की तुलना में बहुत कम है। आवेदनों की उच्च अस्वीकृति दर ने उन हजारों पेंशन भोगियों को निराश किया है जो अपने सेवानिवृत्ति के वर्षों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा के साथ बिताने का सपना देख रहे थे।
अब इस ऑडिट से यह उम्मीद की जा रही है कि अस्वीकृति के कारणों में पारदर्शिता आएगी और यदि कोई पात्र आवेदक प्रक्रियात्मक खामियों के कारण खारिज हुआ है तो उसे न्याय मिल सकेगा। इसी के साथ एक और मोर्चे पर संघर्ष की आवाज बुलंद हो रही है और यह लड़ाई है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को लेकर। बिहार के दरभंगा की सड़कों पर शिक्षकों और कर्मचारियों का एक विशाल आक्रोश मार्च देखने को मिला। यह मार्च पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने और नई पेंशन योजना एनपीएस को रद्द करने की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। यह आक्रोश मार्च लहरियासराय टावर से शुरू होकर समाहरणालय मुख्यालय तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। एनपीएस रद्द करो, ओपीएस बहाल करो जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। शिक्षकों और कर्मचारियों का कहना था कि एनपीएस, जो कि बाजार आधारित है, उनके भविष्य को अनिश्चितता में डालती है और सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और सम्मानजनक पेंशन की गारंटी नहीं देती। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना में अंतिम वेतन के 50% के बराबर एक सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान था, जो कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता था। यह प्रदर्शन राष्ट्रीय आंदोलन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किया गया था, जिसमें महासंघ गोपगुट के जिला सचिव संतोष कुमार उर्फ गुड्डू पासवान, जोनल प्रभारी एनएमओपीएस प्रमोद मंडल और जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ गोपगुट सुरेश मंडल के संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए। इस मार्च में विभिन्न संघों के पदाधिकारी जैसे विनोद कुमार भारती, योगेंद्र राम, अश्विनी कुमार रॉय, विनोद राय और डॉ इकबाल सहित कई अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने सरकार से अपनी मांग पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। यह प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग अब केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर के कर्मचारी इस मुद्दे पर लामबंद हो रहे हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संघर्षरत हैं। तो कुल मिलाकर आज की यह रिपोर्ट पेंशन धारकों और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का एक विस्तृत पैनोरामा प्रस्तुत करती है। एक तरफ ईपीएस 95 के पेंशन भोगी अपने हक के लिए दिल्ली में धरना देने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात मिली है। वहीं हायर पेंशन के आवेदक ईपीएफओ की प्रक्रियाओं और ऑडिट के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये सभी घटनाएं भारत में सामाजिक सुरक्षा, पेंशन सुधार और कर्मचारी अधिकारों के चल रहे संवाद और संघर्ष को दर्शाती हैं। आने वाले दिन इन सभी मोर्चों पर निर्णायक साबित हो सकते हैं। हम इन सभी डेवलपमेंट्स पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और आप तक हर सटीक और विस्तृत जानकारी पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।